नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में मैथमेटिक्स के जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी हमारी, उस टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें बताई थी, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण एंड टैन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान आधार। एंड जस्ट इसके जो होते हैं इनवर्स, यानी कि जो उल्टा होते हैं, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है और सेक का उल्टा जो होता है कॉस होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और एक आपको डेरिवेशन भी करवाया था, जिसमें आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है कैसे आता है। तो अब इस लेक्चर में जो हम उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। लाल अपान का एक फार्मूला बताया था, जिसके थ्रू हमने लंब अपान कर्ण और आधार अपान कर्ण उसको डिफाइन किया था, ठीक है। और इस लेक्चर में जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो होगा आपका फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के बेस पे हम बहुत सारे फार्मूले निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम ऐसे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे दूसरा जो होता है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही ये साइन कॉस का था, ये टैन सेक का था। ऐसे ही कॉट और कॉसेक का होता है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 को उधर ले जाएंगे। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूले आपके इतने यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम आपको फार्मूले बताएंगे जो साइन सी प्लस बी या फिर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी कॉस, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताए भी थे, शायद कुछ फार्मूले उसके बताए थे। वहाँ से भी हम बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल बताई थी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आपको इधर से जाना है, साइन का याद करना है सिर्फ ओनली, उसके बाद में सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये भी बताया था। तो उसके बाद में हमने फार्मूले में डिस्कस किए थे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का जो होता है साइन से ही स्टार्ट होता है, साइन ए कॉस बी प्लस का प्लस रहता है प्लस कॉस ए साइन बी। यानी साइन का जो होता है साइन से स्टार्ट होता है, पहले साइन ए कॉस भी आता है, उसके बाद में फिर क्या होता है कॉस ए साइन भी आता है। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का क्या होगा, सिंबल यहाँ से चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन का साइन से स्टार्ट हो रहा था और कॉस का जो होगा कॉस से स्टार्ट होगा, कॉस ए
कॉस बी। याद रखना है आपको, साइन में जो था सिंबल जो था प्लस में प्लस था, माइनस में माइनस, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, प्लस में माइनस हो जाता है और माइनस में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ये आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां से हम 4 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। पहला फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस सिंबल यूज किया है तो प्लस हो जाएगा आपका। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से दिया हुआ है साइन ए कॉस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखिए यहाँ से कॉस ए साइन बी ये आपका कट जाएगा यहाँ से, और साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इस फार्मूले को कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, ये जो आपका फार्मूला निकल के आता है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका एक निकल के आता है। मैंने यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को दिया था, इस बार हम लेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी को लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यही से फार्मूला निकालेंगे यहाँ से। ये आपका पहला फार्मूला निकल के आया यहाँ से, बताया आपको कि 4 फार्मूले यहाँ से निकलेंगे आपके। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए प्लस बी की वो होती है साइन ए कॉस बी, यहाँ से लिख लेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, माइनस सिंबल यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है यूज कर लेंगे, ब्रैकेट। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, यहाँ से साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, ये साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा क्या हमारा, 2 कॉस ए साइन बी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ये हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, ये दूसरा आपका यूज फार्मूला निकल के आता है यहाँ से।
नेक्स्ट ऐसे निकालेंगे, ये तो साइन के हो गया, एक बार साइन ए प्लस बी माइनस रखा है, एक बार मैंने प्लस रखा बीच में। ऐसे ही हम कॉस के दो फॉर्मूले निकालेंगे यहाँ से। दो फार्मूले आपके यहाँ से निकल चुके हुए हैं, तीसरा निकालेंगे यहाँ से, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। सिंबल का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन का होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव में निगेटिव होता है, और जो कॉस होता है साइन का साइन से स्टार्ट होता है और कॉस का जो होता है कॉस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कॉस का जस्ट अपोजिट यानी प्लस में माइनस हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और माइनस का प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे कॉस ए प्लस बी की, ये वैल्यू दी हुई कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। यहां से देखिए आपका साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा यहाँ से 2 cos ए इंटू कॉस बी। यानी इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos ए cos बी। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला निकालेंगे यहाँ से हम, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर देंगे नेक्स्ट फार्मूले में। नेक्स्ट फार्मूले में हम माइनस कर देंगे, देखिए cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। क्योंकि माइनस सिंबल दिया हुआ है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे वहाँ पे। तो cos ए प्लस बी का क्या होता है cos ए cos बी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, माइनस यूज करेंगे सिंबल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, cos ए cos बी cos ए cos बी और प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो हो जाएगा आपका cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस cos ए cos बी और प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा साइन ए साइन बी। cos ए cos बी दिया हुआ है प्लस का, और cos ए cos बी दिया हुआ है माइनस का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट फार्मूला आएगा आपका cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, माइनस का 2 साइन ए साइन बी होगा, 2 साइन ए साइन बी आएगी आपकी वैल्यू। ये चौथा आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये चौथा फार्मूला इंपॉर्टेंट निकलेगा। अब ये सारे फार्मूले हमने किसके टर्म में पढ़े, साइन और कॉस के टर्म में। सेम ऐसे ही हम पढ़ेंगे टेन और कॉट के टर्म में, टेन और कॉट के टर्म में। साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के हमने फार्मूले यहाँ पे पढ़े हैं,
ठीक है। और आगे जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो tan के पढ़ेंगे। फिर उस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, या किस प्रकार के क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे जिस यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना होगा हमें। ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से tan a प्लस बी। क्या निकालेंगे? tan a प्लस बी का फार्मूला। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में प्लस रहता है ऊपर, यानी ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से, यानी tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा आपका, ऊपर प्लस रहेगा और नीचे जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा। सेम ऐसे ही tan a माइनस बी का निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a और tan b हो जाएगा। ठीक है, आपका ये फार्मूला हो जाएगा। cot a प्लस बी का निकालेंगे। cot a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो उल्टा होता है, यानी जैसे कि tan का उल्टा cot होता है, ऐसे इस फार्मूले में भी उल्टा होता है। क्या होता है? ऊपर जो होगा वो आपका cot a इंटू cot b, प्लस वाले में माइनस हो जाता है -1 अपान cot a प्लस cot b। ये आपका फार्मूला आता है। ठीक है, प्लस का, और माइनस का आएगा आपका cot a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा cot a इंटू cot b -1 अपान, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इसमें cot a प्लस cot b होता है, इसमें cot b माइनस cot a होता है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा में से कम को घटाना है। ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। और इस फार्मूले की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको sin 30 की वैल्यू पता है और tan 45 की वैल्यू पता है, ऐसी बहुत सारी वैल्यू आपको पता है। बट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि मान के बताइए आप tan 75 की वैल्यू क्या होगी, तो tan 75 की वैल्यू तो आपने पढ़ी नहीं, तो इसकी वैल्यू जो है इस फार्मूले के आधार पर निकालते हैं। देखिए कैसे, आपका यही क्वेश्चन रखते हैं, मान के चलो tan 75 की वैल्यू निकालनी है, tan 75 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो 75 की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, आपका 75 हो जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देंगे tan a प्लस बी का। क्या लिखेंगे, tan 45 प्लस tan 30 अपान 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1 पुट कर देंगे, प्लस tan 30 की वैल्यू होती है √3 अपान 1 प्लस √3 अपान 1 माइनस जो हो जाएगा 1 इंटू √3, यानी 1 माइनस √3। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी tan 75 आपकी ये वैल्यू। ऐसे अगर sin 15 की वैल्यू पूछता है तो हम माइनस कर देंगे, sin 15 को हम ले सकते हैं यहाँ पे sin 45 माइनस sin 30। ठीक है, तो वहाँ पे हम sin a माइनस b का फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको करने के लिए ये फार्मूला हमें मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूले हम पढ़ेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि sin
2a क्या होता है और cos 2a क्या होता है और tan 2a क्या होता है, cot 2a क्या होता है। तो जैसे sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है जो होता है टू tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा के वैल्यू को मतलब हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर यहीं पे पूछता है साइन थीटा इज इक्वल टू, तो क्या कर देंगे, थीटा को हाफ कर देंगे हर जगह पे, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, और दूसरा हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 2, ये हो जाएगा। तो हम आपको 2 थीटा के फॉर्म में बताएंगे सारी यहाँ पे वैल्यू, और आप जो है यहाँ से थीटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा को हाफ कर देंगे, थीटा को हाफ कर देंगे, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, सारे लिख लेंगे हम यहाँ पे। cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। चौथा जो होता है वो आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cos 2 थीटा के सारे फार्मूले होते हैं। और हम यहाँ से इधर उधर करके फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे cos 2 थीटा का अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो यहाँ पे माइनस को इधर कर देंगे, माइनस को उधर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं फार्मूला यहाँ से। और नेक्स्ट जो आपका फार्मूला आएगा उसमें जो है हम बात करेंगे, हाँ साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। अब हाँ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा नेक्स्ट आता है। अभी हम ये 2 थीटा वाले फार्मूले पढ़ रहे हैं, फिर हम 3 थीटा वाले पढ़ेंगे। tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमने साइन का फार्मूला निकाला था उसमें लिखा था 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और याद रखना है कि जो cos 2 थीटा का फार्मूला निकाला था tan के फॉर्म में, तो उसमें होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन फार्मूले में, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। और जैसे आपको बताया था कि ये 2 थीटा का हमने निकाल लिया, अगर थीटा का सिर्फ निकालना हो तो हर जगह पे थीटा बाई 2 कर देंगे, थीटा बाई हाफ कर देंगे हर जगह पे।